कहानी के शुरुआत में हमें एक लड़की दिखाई जाती है जिसका नाम जोई था। पता चलता है कि जोई अपने फियोंसे से मिलने के लिए जा रही थी। यही सब देखते हुए उसकी मदर उसे अपने कार की चाबी देती है जिसके जरिए वो वहां पर आराम से जा सके। जोई की मदर अपनी बेटी से अपने फियोंसे के पास संभल कर जाने को कहते हुए उसे गुड बाय कहती है। जोई अपने मदर से कहने लगी, प्लीज आप मेरी फिक्र ना करें, मैं वहां पर पहुंच जाऊंगी। जोई अपने फियोंसे से मिलने के लिए काफी खुश और काफी एक्साइटेड थी। उसे सेल्फी लेने का शौक भी था, इसीलिए वह रास्ते में जाते टाइम हर थोड़ी देर के बाद रुक रुक कर सेल्फी बनाकर अपनी फियोंसे सेंड करती है ताकि वो उसे अपनी लोकेशन के बारे में बता सके कि वो आखिर कहां तक पहुंच चुकी है। सफर करते टाइम उसे रोड साइड पर एक बूढ़ा आदमी मिल जाता है जो कि हैंडमेड चीजें सेल कर रहा था। जोई उन सारी चीजों को देखकर अपने सफर के लिए निकल पड़ती है। देखते हैं कि जोई ड्राइविंग के दौरान मोबाइल फोन यूज कर रही थी जिससे उसका ध्यान रोड से हट जाता है और उसी दौरान अचानक से एक इंजर्ड आदमी उसके गाड़ी के सामने आ जाता है जो देखकर जोई हड़बड़ी में फौरन से ब्रेक लगा लेती है जिससे उस आदमी की जान बच जाती है। लेकिन जैसे ही जोई अपने कार से बाहर देखती है तो आदमी नीचे गिर जाता है। तभी वो देखती है कि एक दूसरे आदमी के पीछे गैंग के कुछ लोग पड़े हुए हैं। गैंग के लोग उस भाग रहे आदमी के ऊपर गाड़ी चढ़ाकर उसे काफी ब्रूटल तरीके से मार डालते हैं और अब वो सीधा जोई की तरफ ही बढ़ने लग चुके थे। लेकिन यहाँ पर जोई उस इंजर्ड आदमी की हेल्प करना चाहती थी जो कि रोड पर पड़ा हुआ था, इसीलिए वो जल्दी से गाड़ी से बाहर आकर उस आदमी को अपनी गाड़ी में बैठाती है। और जैसे ही वो वहां से भागने के लिए तैयार ही हो रही थी कि वो गैंग के लोग वहां पर आ जाते हैं। वो सभी जोई को पकड़कर उसे परेशान करने लग जाते हैं और फिर उसके ठीक आंखों के सामने ही उस इंजर्ड वाले आदमी को बहुत ही बुरी तरीके से मारते हैं। यहाँ पर अब वो सभी जोई को बहुत ही ज्यादा परेशान कर रहे थे। इसी वजह से काफी बौखलाते हुए वो वहां से भागने लग जाती है। लेकिन उस गैंग का जो लीडर जिसका नाम ट्रे था वो गन से सीधा उसके पैर पर मारता है जिससे जोई वहीं पर गिर जाती है। इतना ही नहीं बल्कि ये सारे गैंग वाले जोई को अपने साथ लेकर जाते हैं और उसे बेड से बांध देते हैं। यहाँ पर हम देख पाते हैं कि ये सारे लोग मिलकर बेचारी जोई को इतना बुरे तरीके से टॉर्चर करने लग जाते हैं कि जोई गिनगिना जाती है। यहाँ पर उसके साथ बहुत ही बुरा किया जाता है और जोई दर्द में तड़प रही होती है। दूसरी तरफ जोई का फियोंसे परेशान हो रहा था कि इतनी देर हो चुकी है और जोई अभी तक घर क्यों नहीं आई। इसीलिए अब वो जोई के लास्ट वाली भेजी हुई सेल्फी को देखता है। उस पिक्चर में उसे एक बोर्ड नजर आ रहा था और उस बोर्ड की वजह से उसे लास्ट लोकेशन के बारे में पता चल जाता है। वो फौरन से पुलिस में कॉल लगाया और उन्हें कहने लग गया कि जोई को वे ढूंढने में उनकी मदद करे। दूसरी तरफ गैंग का लीडर ट्रे अभी तक जोई को टॉर्चर कर रहा था। ट्रे बताने लगा कि मैं उस आदमी का ग्रैंडसन हूँ जिसने अमेरिका से एक कबीले का खात्मा किया हुआ था। यही नहीं बल्कि वो उसे उसी कबीले के मेंबर्स के कटे हुए सर भी दिखाने लग गया जो कि अब स्केलेटन बन चुके थे। वो बताता है कि यह उस कबीले के लोगों के सर हैं जिन्हें मेरे ग्रैंडफादर ने जंग में काटा हुआ था। उन्हीं में से एक स्कल को उठाकर वो जोई को दिखाते हुए बताने लग गया कि यह स्कल उस कबीले के लीडर का है जो कि वो वहां का कमांडर था। यह सारी बातें सुनकर और उसने सारे स्कल्स को देखकर जोई अब बहुत ही ज्यादा डर जाती है। असल में ट्रे अपने फोर फादर के जो बातें यहाँ पर बता रहा था वो बिल्कुल सच थी। कुछ देर के बाद गैंग के सभी लोग ड्रिंक करने लगते हैं और काफी एंजॉयमेंट करने लग जाते हैं। तभी गैंग के लोगों में से एक आदमी कहता है कि जोई को अब मार देना चाहिए। ऐसा कहने वाला आदमी दरअसल ट्रे का बेस्ट फ्रेंड था। ट्रे अपने दोस्त से कहने लगा कि मेरा जोई को टॉर्चर करने से अभी दिल नहीं भरा, इसीलिए तुम फिलहाल के लिए उसे अभी नहीं मारोगे। और इसी बात को लेकर ये दोनों कार्ड की मदद से बेट्स लगाने लग जाते हैं और इसी शर्त में ट्रे का फ्रेंड जीत जाता है और इसीलिए अब वो एक नोकदार नाइफ लेकर जोई को मारने के लिए जाता है। दूसरी तरफ जोई काफी मुश्किल से अपने ऊपर की तकलीफ को बर्दाश्त करते हुए उस कंटीली ट्रैप से खुद को आजाद कर लेती है और वो वहां से भागने की कोशिश में लग जाती है। लेकिन ट्रे का वो फ्रेंड उसे देख चुका था। वो जोई को पकड़कर उसे काफी बार उसके ऊपर चाकू से स्टैब करने लग जाता है जिससे जोई की वहीं पर ही मौत हो जाती है। अगले दिन वही बूढ़ा आदमी जो कि चीजें सेल कर रहा था वो अपने डॉग के साथ घूम फिर रहा था, लेकिन तभी उसे जोई की डेड बॉडी मिल जाती है। फिर वो उसकी डेड बॉडी को उठाकर अपने लोकेशन पर लेकर आता है और अपने पास में रखा हुआ कुछ जड़ी बूटियों को मिलाकर दवाई बनाता है और उसके जख्मों पर लगाता है। यहाँ पर हम यह जान पाते हैं कि यह बूढ़ा आदमी भी उसी कबीले से बिलोंग करता था जिसे ट्रे के ग्रैंडफादर ने मारा हुआ था। यहाँ पर यह बूढ़ा आदमी कुछ मंत्रों की जाप करते हुए रिचुअल करने लग जाता है ताकि जोई की सोल फिर से उसकी बॉडी में आ सके और उसी दौरान जोई की डेड बॉडी हवा में फ्लाई करने लग जाती है। असल में उसके अंदर सच में कोई सोल आ चुकी थी। जोई का चेहरा अब डरावना हो चुका था, यानी उसकी दोनों आंखें काली हो चुकी थी। ऐसा होते ही वो उस बूढ़े आदमी पर अटैक कर देती है, लेकिन बहुत
बहुत ही जल्दी वो बूढ़ा आदमी जोई को बेहोश करने में कामयाब हो जाता है। फिर जोई का फियोंसे भी यहाँ पर आ जाता है स्टे करने के लिए। वो एक होटल में रुका हुआ था। फिर हमें जोई दिखाई गई। जब उसे होश आया तो वो सिटी एरिया में आ जाती है जहाँ पर उसे एक पब्लिक टेलीफोन दिखाई देता है। फिर जोई उस फोन से अपने फियोंसे को कॉल करती है और उसे बताने लग गई कि मैं अभी भी जिंदा हूँ और बिल्कुल ठीक हूँ। जोई का फियोंसे उसकी आवाज को सुनकर बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है और अब वो इस पब्लिक टेलीफोन की भी लोकेशन निकलवा कर उस लोकेशन के लिए निकल पड़ता है। उसी टाइम जोई को एक पुलिस ऑफिसर दिखाई दिया था जिससे मदद लेने के लिए वो उसकी ही तरफ बढ़ने लग जाती है। लेकिन तभी उसने देखा कि वो पुलिस ऑफिसर कोई और नहीं बल्कि उन्हीं गैंग के लोगों में से कोई एक है और उसे देखकर जोई को यहाँ पर इतना गुस्सा आ जाता है कि वो उसका अब पीछा करने लग जाती है और सीधा एक क्लब में पहुंच जाती है। यहाँ तक कि गैंग का यह मेंबर जो पुलिस के रूप में था वो जब जोई को देखा तो काफी शॉक्ड में आ जाता है। जोई की आंखें बड़ी बड़ी और पूरी तरह से ब्लैक हो जाती हैं। उसे देखकर ऐसा लग रहा था कि फिर से उसके अंदर वही रात वाला सोल आ चुका है। जैसे ही गैंग का मेंबर यानी ट्रे का साथी जोई पर जैसे ही अटैक करके उसे इस बार भी चोट पहुंचा पाता, उससे पहले जोई उसके पेट को फाड़ते हुए अंदर से उसकी अंतड़ियां बाहर निकाल देती हैं। तभी एक फाइटर जोई को गन से शूट करने की कोशिश करता है लेकिन जोई वहां रखे चेयर उठाकर मारती है जिससे वो वहीं पर बेहोश हो जाता है। फिर जब जोई का फियोंसे उसी पब्लिक टेलीफोन वाले लोकेशन पर पहुंचता है तो देखता है कि वहां पर तो पुलिस मौजूद है, इसीलिए वो वहां पर जाकर पुलिस से जोई के बारे में पूछने लग गया। तो पुलिस ने उसे बताया कि यहाँ पर किसी आदमी का मर्डर हुआ है और जिसे तुम यहाँ पर ढूंढने के लिए आए हो वो यहाँ पर नहीं है। जोई का फियोंसे उस पुलिस ऑफिसर को कहने लगा कि मेरी फियोंसे ने मुझे पिछले 1 घंटे पहले ही यहाँ से कॉल की हुई थी। तब पुलिस वाला कहने लग गया कि ठीक है, मैं तुम्हारा केस इस केस के बाद ही देख पाऊंगा। कि तभी वहाँ पर ट्रे अपने गैंग के साथ आ जाता है और अपने साथी की मरी हुई लाश को देखते ही वो काफी गुस्से में आ गया था। उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर उसके साथी को मारा तो किसने मारा होगा। तभी इन्हीं लोगों के पास जोई का फियोंसे आकर उन लोगों को जोई का पिक्चर दिखाते हुए पूछने लग गया कि क्या आप लोगों ने इस लड़की को कहीं पर देखा है। उस लड़की के पिक्चर को देखने के बाद वो उससे कहने लग गए कि वो जल्दी से यहाँ से चला जाए। लेकिन जोई का फियोंसे उन्हें यह बात बताता है कि लगभग 1 घंटे पहले जोई ने मुझे इसी लोकेशन से कॉल लगाया हुआ था। तब यह बात सुनकर गैंग के सारे लोग हैरान रह जाते हैं और जोई के फियोंसे को मारने की कोशिश करने लग जाते हैं। लेकिन उसी बीच वहाँ मौजूद वो पुलिस ऑफिसर आ जाता है और उन्हें वहाँ से जाने के लिए बोलता है। जोई की जब आंख खुला तो वो खुद को एक शेड में पाती है। उसी टाइम पर अपने आप ही वहाँ का एक रूम का डोर ओपन हो जाता है और उस रूम में हर तरह के टूल्स पड़े हुए थे। वहाँ मौजूद एक तीर कमान को उठाकर जोई वहाँ से निकल जाती है। इधर गैंग के सभी लोग उस जगह पर पहुंच चुके थे जहाँ पर उन्हें कुछ दिन पहले ही उन्होंने जोई को काफी बेरहमी से मारकर दफनाया हुआ था। वो लोग देख पाते हैं कि वहाँ से जोई की डेड बॉडी तो गायब हो चुकी है। सभी सोचने लग गए कि आखिर जोई की डेड बॉडी गई तो कहाँ गई। वही साथी जिसने जोई की जान ली थी वो कहने लग गया कि शायद उसकी डेड बॉडी को कोई जंगली जानवर लेकर चला गया होगा, क्योंकि ऐसा हो ही नहीं सकता कि जिसे मैं मारूं और वो बचकर मेरे हाथों से निकल जाए। मगर ऐसा तो हो चुका था, लेकिन अभी भी ट्रे को अपने दोस्त की बातों पर विश्वास ही नहीं हो रहा था। फिर से ये सभी कुछ टाइम के लिए अपने घर से कहीं दूर जाने का फैसला कर लेते हैं, यह सोचकर कि कहीं पुलिस वालों को कुछ पता ना चल जाए और उन्हें अरेस्ट कर लें। इसीलिए वो सभी अपने अपने घर जाकर अपना अपना सामान को पैकिंग करना शुरू कर देते हैं। लेकिन इधर ट्रे का एक साथी जैसे ही अपने घर से निकलने ही वाला था तभी उसने देखा कि किसी ने उसके गाड़ी के पहियों में तीर मारकर उन्हें पंक्चर कर दिया था। यह देखने के बाद तो ट्रे के साथी का गला सूखने लग जाता है और जल्दी जल्दी से वो उसे वॉइस मैसेज छोड़ देता है। वो बताने लग गया कि मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद वो लड़की इधर ही कहीं मेरे आसपास है। कि तभी अचानक से वहाँ पर आकर जोई उसे तीर से मारना शुरू कर देती है। वो उसे इतना ज्यादा तीर मारती है कि उसकी पैंट गीली हो चुकी थी। जोई रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। वो उसे तब तक तीर मारती रहती है कि जब तक कि वो मर ना जाए। इसके बाद ट्रे जब अपने साथी का वॉइस मैसेज सुनता है तो वो फौरन से वहाँ पर चला जाता है। वहाँ जाकर वो देखता है कि किसी ने उसकी इस साथी को भी बहुत ही ब्रूटल तरीके से मार दिया है। लेकिन इधर जोई देखती है कि यहाँ पर तो उसकी बॉडी सड़ने लग चुकी है, यहाँ तक कि उसके बॉडी में बड़े बड़े कीड़े पड़ने लग गए हैं। यह देखकर जोई उसी बूढ़े आदमी के पास जाती है जिसने मंत्रों की जाप करके उसे जिंदा किया हुआ था। यहाँ पर जोई उस बूढ़े आदमी से इसका ठीक होने का तरीका पूछने लग जाती है। तब वो बूढ़ा आदमी उसे समझाते हुए कहने लगा कि असल में मुझे तुम्हारी डेड बॉडी एक कब्र में मिली हुई थी और जिस टाइम पर तुम मुझे मिली हुई थी उस वक्त तुम मर चुकी थी, लेकिन मैंने तुम्हें वहाँ से निकाल कर एक रिचुअल करते हुए तुम्हारी सोल को वापस
वापस बुलाया। लेकिन ठीक उसी टाइम पर तुम्हारे सोल के साथ साथ एक और सोल भी तुम्हारे बॉडी के अंदर घुस गया। यहाँ पर वो बूढ़ा आदमी ने कहा कि वो दूसरी वाली सोल किसी और की नहीं बल्कि उसी कबीले के लीडर की है जो कि कमांडर थे, और लीडर का सोल सालों से अपना बदला लेने की कोशिश कर रही है। उस लीडर की सोल उस पूरी फैमिली को खत्म करके अपना बदला को पूरा करना चाहती है। वो उन्हीं लोगों को बस मारेगा जिसने उनके पूरे कबीले को मार दिया था, और ये वही लोग हैं जिसने तुम्हारे साथ गलत किया, यानी ट्रे का खानदान। मतलब यहाँ साफ हो रहा है कि लीडर और तुम्हारी दुश्मन एक ही है। लीडर उनके पूरे ब्लड लाइन को ही खत्म करना चाहता है। बूढ़ा आदमी जोई को यह भी बताने लग गया कि तुम्हारी बॉडी मर जाने की वजह से गलने सड़ने लग चुकी है और अब तुम्हारे पास बहुत ही कम टाइम बचा हुआ है, इसीलिए जो भी करना है तुम्हें बहुत ही जल्दी करना होगा। दूसरी तरफ ट्रे प्लान बना रहा था कि वो जोई के फियोंसे को किडनैप कर लेंगे ताकि जोई उन्हें कोई भी नुकसान पहुंचाने से पहले 10 बार सोचने पर मजबूर हो जाए। यहाँ पर जोई का फियोंसे अपने दोस्त को मिस करके काफी रो रहा होता है, लेकिन तभी वहाँ पर ट्रे और उसके सभी गैंग के साथी आ जाते हैं। आते ही वो उसे बहुत ही ज्यादा मारने लग जाते हैं। फिर वो उसे उठाते हुए अपने गाड़ी में रखकर उसे लेकर जाने लग जाते हैं। लेकिन जैसे ही ये सारे लोग वहाँ से निकल ही रहे थे कि तभी वहाँ पर जोई आ जाती है और वो ट्रे के एक साथी के गर्दन में अचानक से तीर मारती है, जिससे वो काफी बुरी तरह से इंजर्ड हो जाता है और उसका काफी सारा खून बहने लग जाता है। ट्रे का वही साथी जो उसका बेस्ट फ्रेंड था, वो जोई को जिंदा अपने आंखों के सामने देखकर शॉक्ड में आ चुका था और वो अब फौरन वहाँ से भागने लग जाते हैं। जोई भी भागते हुए उनकी गाड़ी पर चढ़ जाती है, जहाँ पर उसकी और ट्रे के दोस्त के बीच लड़ाई शुरू हो जाती है। ट्रे का साथी जोई पर कई बार चाकू से स्टैब करता है, लेकिन अब उसके वार से जोई पर कोई असर नहीं होता। जोई ट्रे के उस दोस्त को बस मारने ही वाली थी कि तभी यह देखकर ट्रे गाड़ी का ब्रेक लगा लेता है, जिससे जोई गाड़ी के सामने सड़क पर गिर जाती है। ट्रे काफी बार उस पर गाड़ी चढ़ा कर उसे कुचल कर मारने की कोशिश करता है, लेकिन इसका भी जोई पर कोई असर नहीं होता। यह देखने के बाद तो ट्रे एकदम से हैरान परेशान हो जाता है कि वो अभी तक जीवित कैसे आखिर रह सकती है, लेकिन वो इस बात पर ज्यादा सोचने पर टाइम वेस्ट नहीं करता बल्कि अपनी जान बचाकर वहाँ से भाग जाता है। और अब ये जोई के फियोंसे को एक जगह पर ले आते हैं और उसे बांध देते हैं, और ट्री का वो साथी जिसके गर्दन में तीर से जोई ने हमला करके उसे मारने की कोशिश की थी, वो अभी भी दर्द में बिलबिला रहा था। ट्रे और उसके गैंग के बचे हुए साथी उसे हॉस्पिटल भी नहीं जाने दे रहे थे। ट्रे का बेस्ट फ्रेंड उसे बताता है कि जब मैंने उस लड़की की आंखें देखी थी तो वो पूरी तरह से बड़ी होकर ब्लैक हो चुकी थी। ऐसा लग रहा था कि जैसे उसमें कोई सोल आ गई हो। यह सुनकर ट्रे कहता है कि मैं एक बूढ़े आदमी के बारे में जानता हूँ जो वो वहीं पर रहता है जहाँ पर हमने उस लड़की को मार कर दफनाया हुआ था, और हो सकता है कि यह उसी बूढ़े आदमी का काम हो। उसी ने ही किसी अन्य सोल को जोई के बॉडी में रिचुअल करके वापस बुलाया होगा। और राज का बात यह भी है कि वो बूढ़ा आदमी उसी कबीले का है जिन कबीलों को ट्रे के पूर्वजों ने मारा था। अगले दिन हम देखते हैं कि ट्रे ने अपने सिक्योरिटी के लिए बहुत सारे आदमियों को हायर करता है जिनके पास बहुत सारे गन्स पड़ी हुई थी। दूसरी तरफ जोई अपने सड़ती हुई बॉडी को जहाँ पर कीड़े लग चुके थे उन्हें एक टेप के जरिए ढक रही होती है। ऐसा करते हुए बहुत ही उदास हो जाती है, लेकिन तभी वहाँ पर उस कबीले की लीडर यानी उस कमांडर की सोल आ जाती है और वो जोई को यहाँ पर 2 वेपन देते हैं जो उन्होंने वॉर में यूज किए हुए थे। अब क्योंकि रात भी हो चुकी थी, ट्रे के उस इंजर्ड वाले आदमी को बहुत ही ज्यादा पेन हो रही थी। जब उसे बर्दाश्त से बाहर हो रहा था तब वो हॉस्पिटल जाना चाहता था, इसीलिए वो चुपके से किसी तरह हॉस्पिटल जाने के लिए गाड़ी लेकर निकल जाता है। लेकिन तभी अचानक से उसके गाड़ी के सामने जोई आ जाती है। उसे देखते ही जोई सीधा उसकी तरफ एक भाला को फेंक कर मारती है, जिससे गाड़ी अपना कंट्रोल खोकर पलटी खा जाती है। उसी टाइम पर ट्रे की इस वाले साथी की मौत हो जाती है। दूसरी तरफ ट्रे जोई के फियोंसे को एक बात बताने लग जाता है कि कैसे उन सभी लोगों ने मिलकर उसकी फियोंसे के साथ गलत किया था और उसे बहुत ही ज्यादा टॉर्चर करके उसे मार कर दफना दिया था। यह सुनने के बाद जोई के फियोंसे को बहुत ही ज्यादा दुख होता है, जिससे वो अपनी आंसू को रोक नहीं पाता। फिर ट्रे जब जोई को देखता है तो फौरन से अपने सारे साथियों को अलर्ट कर देता है, लेकिन जोई अब एक एक करके सबको बहुत ही ब्रूटल तरीके से मारती जा रही थी। इसके बाद ट्रे अपने बेस्ट फ्रेंड को ढूंढने लग जाता है, लेकिन उसे पता चलता है कि जोई ने उसे भी मार दिया है। लेकिन तभी जोई उसके सामने उसके फ्रेंड का दिल को ही लेकर आ जाती है और देखते ही देखते उसके आंखों के सामने ही उसे खाने लग जाती है। उसे ऐसा करते हुए देखकर उसकी तो हवा टाइट हो जाती है। वो डर कर अब भागने लग जाता है। बाहर आते ही उसे एक पुलिस ऑफिसर दिखाई देता है, लेकिन वो पुलिस ऑफिसर को ही मार देता है और उसकी गाड़ी को लेकर वहाँ
से भाग जाता है। फिर जोई अपने फियोंसे के पास जाकर उसके सामने खड़ी हो गई। उसका फियोंसे उसे देखकर बहुत ही ज्यादा रोने लग गया था। वो जोई को उसके पास रुकने के लिए कहता है, लेकिन जोई के पास टाइम बहुत ही कम बचा हुआ था। उसे अपना बदला लेना था, इसीलिए वो फौरन से वहां से चली जाती है। अगले सीन में ट्रे उसी बूढ़े आदमी के पास आता है जिसने जोई को जिंदा किया हुआ था और उसे गन पॉइंट पर लेते हुए पूछने लग गया कि बताओ कि वो लड़की दोबारा से जिंदा कैसे हो गई। जिस पर यह बूढ़ा आदमी उसे सारी बात सच सच बता देता है और वो ट्रे को यह भी बताता है कि जोई के अंदर इस टाइम उस कबीले के लीडर की सोल है जिसे तुम्हारे पूर्वजों ने मारा था और अब वो तुम्हारे पूरे ब्लड लाइन को ही खत्म करके शांत बैठने वाला है। यह सुनकर ट्रे पूछने लग गया कि तो फिर अब इस सोल से जान कैसे छुड़ाई जाए। जिस पर वो बूढ़ा आदमी कहता है कि तुम्हें कबीले के लीडर का स्कल को आग में जलाना होगा और ऐसा करने से ही उनकी सोल जोई की बॉडी से बाहर निकलेगी। इधर पुलिस भी जोई के फियोंसे को वहां से छुड़ा लेती है, जहां पर जोई का फियोंसे पुलिस को बयान देता है। अब इधर जोई भी ट्रे के घर तक पहुंच चुकी थी, लेकिन उसने देखा कि ट्रे का भाई ने डर के मारे खुद की ही जाने ले ली थी। फिर कबीले के लीडर की सोल ट्रे की मदर को बहुत ही दर्दनाक तरीके के मार देती है और वहां से चली जाती है। फिर ट्रे सारे स्कल्स को लेकर एक जगह पर आ जाता है, लेकिन उनमें से एक भी स्कल कबीले के लीडर का नहीं था। अभी वो वहां पर उस स्कल्स को जला पाता। वहां पर जोई आ जाती है जिसके हाथों में कबीले के लीडर का स्कल था। उसे देखकर ट्रे हैरान रह जाता है और अपनी जान बचाने के लिए वो एक चेनसॉव को निकालकर उससे लड़ने लग जाता है। फौरन से आगे बढ़कर जोई ट्रे का एक हाथ को ही काट देती है, जबकि ट्रे उस चलती हुई चेनसॉव को उसके बॉडी से आर पार कर देता है। लेकिन फिर भी जोई ट्रे का गला ही काफी खतरनाक तरीके से काट देती है, जिससे अब फाइनली ट्रे की मौत हो जाती है। और यहाँ पर जोई के साथ साथ उस कबीले के लीडर का बदला भी पूरा हो गया था। थोड़ी ही देर के बाद जोई का फियोंसे भी आ जाता है, क्योंकि उसी बूढ़े आदमी ने उसे वहां पर बुलाया हुआ था। वो कब्र में जोई के बॉडी का आधा हिस्सा देखता है। वो जोई से कहने लगा कि मैं तुमसे बहुत ही प्यार करता हूँ, और इसके बाद वो जोई के बॉडी के साथ साथ उस लीडर के स्कल को भी जला देता है। ऐसा होते ही उन सभी के आत्मा को शांति मिल जाती है। यहाँ पर जोई का फियोंसे कुछ भी नहीं जान पा रहा था कि वहाँ पर चल क्या रहा था, लेकिन अगले ही दिन वो बूढ़ा आदमी सारी बात बता देता है कि जोई के साथ कितना बुरा हुआ था और उसने उन लोगों को क्यों मारा। उसके यही सब बताते ही यह दर्दनाक कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। आगे ऐसे ही और भी खतरनाक